हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। आप लोग को मैं बता बता दूं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। यह कोरोना के चलते प्रमोट नहीं होगी, क्योंकि आज ही पेपर में निकला था। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया हूँ। इस विद्यालय से सूचना आई थी, इस तरह से पेपर मिला है कि परीक्षाएं होंगी यूपी बोर्ड की और क्लास 12 और 10 की। तो ये समझिए कि हमको और आपको तैयार रहना है परीक्षा के लिए। तो इस संबंध में मैथमेटिक्स में बहुत से आप लोग चैप्टर दोहरा चुके हैं और कर भी चुके हैं। उनको लगातार रोटेशन बनाए रखें और जानने की कोशिश करें और उनका रिवीजन करके बनाए रखें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ संबंध और फलन में पहला ही है क्रमित युग्म, जो आपके चैप्टर में आएगा पेपर में। क्रमित युग्म क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक। देखिए, दो या यदि दो अवयवों वाले समुच्चय ए कामा बी में ए का प्रथम स्थान तथा बी का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो, मतलब निर्धारित करने का मतलब ए को हम अगर पहले रखें और बी को बाद में रखें, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रमित युग्म। क्या कहेंगे? क्रमित युग्म। ए को हम कहेंगे प्रथम अवयव और बी को कहेंगे द्वितीय अवयव, ठीक है। इसका स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो अगर इस क्रम में हम लिखते हैं तो इसको हम कहेंगे क्रमित युग्म। ए को प्रथम अवयव और बी को द्वितीय अवयव कहेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको हम ए कामा बी लिख सकते हैं, लेकिन बी कामा ए इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि हम ए को प्रथम स्थान दे दिए हैं और बी को प्रथम स्थान नहीं दिए। कौन सा स्थान दिए? द्वितीय स्थान दिए हैं। तो इस तरह से ए और कामा बी कामा ए नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय का मतलब होता है तल पर हम उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। यदि ए और बी कोई दो अतिरिक्त समुच्चय हों, ए इजकल टू 5 बी इजकल टू 5 तथा ए सबसेट कैपिटल ए बी सबसेट कैपिटल बी, तो सभी संबंध क्रमित युग्मों ए कामा बी से बने समुच्चय ए और बी को कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं। मतलब ए में कोई अवयव, मतलब 5 अवयव हो, एलिमेंट हो, और बी में भी क्या हो, 5 एलिमेंट न हो। मतलब काटने का मतलब कि 5 एलिमेंट न हो, मतलब कुछ न कुछ उसमें क्या हो, अवयव हों। जैसे 0 न हो, 1 2 3 4, इस तरह से ए का भी मान हो, बी का भी मान हो, ठीक है। तो इसमें से ए में से हम ए एलिमेंट ले लिए हैं और बी में से बी एलिमेंट लिए हैं, तो सभी ये संभव क्रमित युग्मों को ए कामा बी से बने समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसको याद रखें। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। इसे ए क्रॉस बी हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। और इसे इस तरह भी ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कि अगर ए के हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कहें कि 5 एलिमेंट ना हो, कोई मतलब ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए 0 को छोड़ कर के। यह कि 5 ले तो 5 का मतलब शून्य होता है, कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5। अगर गुणा करेंगे तो ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी का मतलब ए का पहले दोनों में गुणा 4 और 5 में, तो 1 4 1 5। फिर 2 का गुणा 2 4 2 5। फिर 3 का गुणा 3 4 3 5, ठीक है। या बी क्रॉस ए करना है तो पहले ए का सारे में कर दीजिए, ए पहले बी का करेंगे तो बी 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3, ठीक। फिर 5 का 5 1 5 2 5 3। इस तरह से हम गुणन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आते हैं संबंध। संबंध आपको समझ में आएगा। संबंध का मतलब किसी से किसी का रिलेशन। जैसे 2 का 4 से रिलेशन, तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, या 4 में 2 की भाग करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह से हम संबंध दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए और आगे
ज़्यादा जूम हो जा रहा है। अब आप लोग को सही दिखाई दे रहा होगा। देखिए संबंध में यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। मतलब ए का संबंध अगर बी से हो तो उसे हम रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध कहेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आर प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस बी, प्रॉपर सबसेट ए क्रॉस बी। मतलब कि जैसे ए का हम अगर बी से रिलेशन दिखाएं तो क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, मार्क डॉट हो सकता है, भाग हो सकता है। तो मतलब इस तरह का संबंध आएगा। जैसे ए आर बी लिख दें तो यह रिलेशन हुआ। अब किस संबंध में है? अब डिवाइडेशन के संबंध में, मल्टीप्लिकेशन के संबंध में, किस संबंध में? तो इस तरह की बात कर सकते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अर्थात यदि समुच्चय ए का कोई अवयव ए समुच्चय बी के किसी अवयव बी से संबंध आर से संबंधित हो, आर का मतलब संबंध बसता कुछ हो, तो तब ए कामा बी बिलोंग टू आर। इसे ए, तो देखिए आप आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें संबंध यह हमको दिखाना है कि जो संबंध है इसमें ए कामा बी आप अगर आर में है तो दिखाएं कि बिलोंग टू आर, अगर नहीं है तो इसको काट देंगे, ए नॉट बी। ठीक है, ए नॉट बी भी लिख सकते हैं इसको। अगर संबंध नहीं है तो ए नॉट बी लिखेंगे, ए नॉट बी से काट देंगे इस तरह से। या अगर संबंध है तो ए कामा बी बिलोंग टू आर लिखेंगे, इसे ए आर बी भी लिखते हैं। अगर ए नहीं है तो ए आर बी इस तरह नॉट काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझें। संबंध का सप्रांत परिसर, परिसर और प्रांत आप एकदम एक लाइन में समझ लीजिए। जो ए कामा बी अगर कोई संख्या लिखी गई है, ठीक है, तो पहले इसको हम सप्रांत कहेंगे, सप्रांत। सप्रांत मेरी मोबाइल ख़राब हो चुकी है इसलिए मैं आप लोग को वीडियो नहीं बना के दे पा रहा हूँ, और मोबाइल अब लॉकडाउन के बाद ही ली जाएगी। तब तक आप जो भी मिलता है मेरे चैनल पर सहयोग प्रदान करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, कुछ जानने की कोशिश करें। पीछे वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखें जिसमें आप लोग को बहुत अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो आपको बताया कि देखिए पहले को सप्रांत का एक को डोमेन और बी वाले को परिसर। मतलब एक्स वाई अगर अक्ष पढ़े हैं आपको तो एक्स जो एक्स भुज होता है उसको हम डोमेन कहेंगे, और वाई अक्ष को वाई को क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। इस समझ लीजिए। अगर ए कामा बी इस तरह लिखा जाता है कहीं तो ए डोमेन और बी क्या है? बी क्या है देख लीजिए, ए कामा बी अगर इस तरह लिखते हैं तो यह डोमेन है और यह परिसर, मतलब कि यह प्रांत और यह परिसर। ठीक है, संबंधों के प्रकार में आगे बढ़ते हैं। तो पहले रिक्त संबंध, किसी समुच्चय ए में आर इजकल टू फाई, आर इजकल टू फाई मतलब ए ऐसा एलिमेंट लें इसमें किसी का कोई संबंध न हो, तो आर इजकल टू हम अगर फाई लेते हैं तो ए प्रॉपर सबसे ए क्रॉस ए। तो जब ए में कोई एलिमेंट है ये नहीं, रिलेशन है ये नहीं है, तो ए का क्रॉस ए में करके क्या करेंगे? कोई संबंध मिलेगा? उससे कोई संबंध नहीं मिलेगा। देख लीजिए किस तरह से ए एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 8 10 11 तथा बी ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है कि ए कामा बी मतलब ए माइनस बी बराबर 4 को संतुष्ट नहीं करता है। ए बराबर ए माइनस बी इक्वल टू 4 मतलब इसमें से घटाएं हम और देखें कि जो इसमें सारे एलिमेंट है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में से घटाने पर 4 मिलेगा। तो ए में से हम ए को लेंगे तो ऐसा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक अगर 1 में से 2 घटाते तभी 3 में से 2 1 घटाते हैं, 8 में से 3 घटाते हैं, 10 में से 8 घटाते हैं, 11 में से 10 घटाते हैं,
तो कोई संबंध ऐसा नहीं बताता है जो कि a माइनस बी करने पर 4 प्राप्त हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध क्या है, रिक्त संबंध है, कोई संबंध नहीं है। सार्वत्रिक संबंध, यदि किसी समुच्चय ए में आर संबंध ए क्रॉस ए समुच्चय ए में सर्वनिष्ठ संबंध कहलाता है। मतलब सब में संबंध हो। रिक्त संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध भी कहते हैं। मतलब संबंध जैसे उसमें नहीं है लेकिन इसमें हो ना, तो 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, तो अपना सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है। अब अगला तत्समक संबंध, यदि ए में संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि एक x, y बिलोंग टू आर, x, y बिलोंग टू आर एंड x, y बिलोंग टू ए, x इक्वल टू y, मतलब आर में भी हो और ए में भी हो, तो उस संबंध को क्या कहेंगे, कहेंगे तत्समक। थोड़ा सा और इस संबंध को खत्म कर लीजिए। स्वतुल्य संबंध, मतलब अपने से अपने का संबंध। स्वतुल्य का मतलब अपने का अपने से संबंध, ठीक ना। तो संबंध ए में आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि x बिलोंग टू आर, मतलब x का x में ही संबंध रखें तो, और x किसका अवयव हो, a का अवयव हो। तो इस तरह से 2 का 2 से संबंध हो सकता है, 4 का 4 संबंध हो सकता है, 5 का 5 से हो सकता है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध एक में संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है x, y बिलोंग टू आर और y, x बिलोंग टू आर, जहाँ x, y ए में हो। तो मतलब x, y या y, x सम्मित का मतलब समान, ठीक है। और संक्रमक संबंध, ए में संबंध आर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि x, y बिलोंग टू आर तथा y, z बिलोंग टू आर। तो x, z बिलोंग टू आर मतलब x y में हो, y z में हो, y का संबंध x से हो और y का संबंध z से हो, ठीक है। x का संबंध y से और y का संबंध z से, तो y का संबंध दोनों से है, तो x का संबंध हम z से कह सकते हैं, x का संबंध z से बिलोंग टू आर, तो x, y, z हो जाएंगे सब मिला के r में। तुल्यता संबंध में देखिए, तुल्यता संबंध समुच्चय एक में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य सम्मित संबंध या संक्रमक हो। कब होगा, इसमें हम जानेंगे तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग में संख्या अपने का अपने से वर्ग निरूपित, हम इसको x बार से कहेंगे। लेकिन माना किसी अतिरिक्त समुच्चय x पर एक संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, ठीक है, जो जहाँ x बिलोंग टू x, तब x के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो x में संबंधित हो, x से संबंधित हो, r पर तुल्यता वर्ग कहलाता है। मतलब अपने का अपने ही संबंध, ठीक है, और अपने इस संख्या का अपने ही में अगर वर्ग कर दें तो उस संख्या को हम कहेंगे तुल्यता वर्ग। इसे x से निरूपित करते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू x, ये x r y, ठीक है। तो इस तरह से यह आपके बोर्ड पेपर के लिए परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसको जानें। और देखिए, यह क्वेश्चन है कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, तो आर इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 2, 1, ठीक है ना। सब क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध तथा सम्मित संबंध, किंतु संक्रमक संबंध नहीं है। इस तरह से बी वाला हमारा सही है, स्वतुल्य संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। जैसे 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, तो स्वतुल्य संबंध होगा, मतलब अपने का अपने से 1, 2 या 2, 1, तो यह कहलाएगा सम्मित संबंध। अगर 1, 2 के बराबर और 2, 1 के बराबर हो जाए तो सम्मित संबंध होगा, तो यह हमारा नहीं है। 1, 3 बिलोंग टू आर, 3, 2, तो यह 1, 2 मतलब 1, 3 और फिर 3, 2 जो अभी संबंध बताए थे x, y, z और z x से वही चीज़, तो 1 का संबंध 2 से हो जा रहा है और 3 से 3 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1, 2 बिलोंग टू, मतलब इसमें आर में है, तो यह संक्रमक संबंध है। तो 3 संबंध हम पढ़े और आज की वीडियो में इतना है। फिर अगली वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।